सवाल पूछिए। मेरा सवाल पहले आपसे है, हालांकि सवाल सेम है, पर पहला सवाल आपसे है कि शाहिद खान से पाताल लोक के हाथीराम तक आपने बहुत ही अलग अलग किरदारों को निभाया है, एंड दे हैव ऑल बीन वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर्स इफ वी सी, विच हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू? सबसे ज़्यादा आप काम किस में करना पड़ा? उस कैरेक्टर से स्विच टू नॉर्मलाइजेशन में कौन सा कैरेक्टर था वो? आई थिंक शुरुआती दौर में जैसे मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि शाहिद खान इतना बड़ा हिट हो जाएगा। शायद आपको समझ ही नहीं होती उस वक्त कि ये काम बहुत सुंदर हो रहा है, क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि सही जाके ये हिट होगा किसी जगह पे या नहीं होगा। लेकिन मैं अगर तैयारी की बात कहूँ, जो आपने कहा कि उसको स्विच ओवर होने में ज़्यादा टाइम किस में लगा, तो आई थिंक राजी वॉज द फर्स्ट वन जहाँ मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ा टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड ऑफ स्पाई। क्योंकि हमारे कहानियों में हमने जो किरदार देखे थे हमारे हिंदी सिनेमा में, वो स्पाई वॉज ऑलवेज लाइक फ्लैम्बॉयंट एंड ऑन द फेस, गोलियां चलाते घूम रहे हैं दूसरे देश की गलियों में। बट जब राजी के लिए तैयारियां हो रही थी और कहानी को ज़्यादा समझने की कोशिश हो रही थी, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी गई कि अच्छा ये वर्ल्ड, एंड इट्स अ वेरी स्केरी वर्ल्ड, इट इज़ सो स्केरी कि एवरी डे जॉब इज़ नॉट टू लूज द आइडेंटिटी। जिस दिन आपको ये लगे ना कि आपकी आइडेंटिटी, जो बहुत सुंदर लाइन है उसमें, कि कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप का पर्दा राज फाश हो रहा है, तो समझ लो हो चुका है, या आपको लग रहा है। तो वो जो डर है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत टाइम उसको प्ले करने समझने के चक्कर में मैंने इतना कुछ देख लिया कि वो दिमाग में घुस गया। वो हुआ एक और फिर ऑफ कोर्स पाताल लोक, बहुत कुछ पूरा, वो एक तो लंबा किरदार, आप 7 घंटे के उस पे हो, 9 एपिसोड में जाके आपको वो उसका आर्क क्रिएट करना, उसका एक इमोशनल जर्नी क्रिएट करना, वो सब है पेपर पे, बट एग्जीक्यूशन में आपको थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो डेफिनेटली, और फिजिकलिटी के हिसाब से महाराज बहुत मुश्किल रही, क्योंकि सब लॉकडाउन में पड़े थे और बहुत मोटे हो गए थे खा खा के। मैं स्पेशली बहुत मोटा हो गया था। तो जब वो पहला काम था लॉकडाउन के बाद, तो वो जो 6 महीने उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में निकले, वो जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो पाताल लोक था। इतना मुश्किल था वो कि आप सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी मसल्स में पेन है बस। सो आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बट स्टिल यू आर जस्ट मोटिवेटेड कि हाँ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपने आपको भी बहुत टाइम हो गया था उस तरह की लीन फिजिक में देखे हुए। कुछ 25-26 किलो आपने कम किया था। जी, मैं आई स्टिल रिमेंबर 109.7 kg वेट पे था। दैट वाज माय हाईएस्ट। एंड 21 September 2020 आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। जेम्स विंस बंद थे, और मेरे जो डायरेक्टर हैं, अमेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भाई, वो और आदि सर बोला कि यार कुछ देखते हैं, कुछ नया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा चल स्टार्ट करते हैं सर। यशराज का ही जिम था, क्योंकि बाकी जिम्स तो कोई खुला नहीं था। तो रोज जाके उसमें ट्रेनिंग करना 2 टाइम, और फिर अलार्म लगा के खाना खाना, अलार्म लगा के सोना। ये जो 6 महीने थे ना, उस वक्त समझ में आया कि कंसिस्टेंसी का क्या रिजल्ट निकलता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? मेरा सवाल तो तिलोत्तमा हाँ, से भी please. यही था। तिलोत्तमा जी, आपसे What भी। was her most difficult character that she has played till now? आई थिंक किस्सा बाय अनूप सिंह, बिकॉज उसमें एक तो पंजाबी का था, और द सेकेंड थिंग वॉज आई हैड द फिल्म शैटर्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, जो हम पहले बात कर रहे थे। दे आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस जो हम सोसाइटी से अपने अंदर ले लेते हैं, अपने DNA में ले लेते हैं कि औरत ऐसे बैठेगी, मर्द ऐसे बैठता है, एंड दीज थिंग्स। ये फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी ये मतलब किस्सा चलता रहा मेरे अंदर कि औरत है, मतलब औरत और मर्द में लोग इतना इसके ऊपर चर्चा होता है, पर चीज़ है क्या। एंड स्मॉल थिंग्स, एक बार घर पे हम बैठे हुए थे और सोफ़ा था। आई डोंट नो इफ इट इज़ लेडी लाइक और नॉट टू डू दिस, बट आई वाज सिटिंग एट होम एंड वन डे माय लेग वाज लाइक दिस and I was sitting in the sofa, and suddenly I felt, wow, I can sit like this, yeah? And it's okay.
And men can sit like this and it's okay. But women can't sit like this, and I don't know if this is, but we are taught always to sit like this, because women don't sit like this. So how do women walk? Women walk like this. Men walk like this. Men think like this. So when I had to play this character, I loved it. I loved what Anoop did. He said, don't try to play a man or a woman. Just try to play a child who will do anything to make her father love her, and this thought then became a thing for me. It came in many places in my life. The way I can love the people in my life, I don't think now that, when I hold somebody, I don't think man or woman. So this film has had, yeah. Any other question? Yeah, the front row. जयदीप, मेरा आपसे सवाल है और आप दोनों से ही एक सवाल और है। एक सवाल तो ये है, अच्छा हाँ बिल्कुल, एक सवाल बिल्कुल जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे हमने सीज़न 2 में देखा एसीपी अंसारी का जो मर्डर रहा, वो आई थिंक पर्सनली मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल रहा, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट कहते हैं जिसे, तो वो रहा। आई एम श्योर हाथीराम चौधरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा वो वाला जो सीन था। तो ऐसा पूरे सीज़न के दौरान ऐसा कौन सा सीन था या कौन सा ऐसा पल आया जहाँ पर आपको लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है अंदर से, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 4th एपिसोड के बाद ना हर चीज़ थोड़ी सी हैवी लगती है हाथीराम को, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता है कि काश उस दिन फ़ोन उठा लेता, शायद कुछ हो जाता, जबकि शायद नहीं होता। बट वो मलाल कहीं अंदर रह गया है, और वो बोझ है ना, उसको अपने कंधों से उतारना है। रिजल्ट नहीं पता, पर उसको सिर्फ जानना है कि हुआ क्या था। शायद उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, बट ऐसा हुआ नहीं। उस जर्नी में, सच को जानने की उस जर्नी में ना, उसने फिर कुछ और लोग खोए, और वो उसके ऊपर हैवी होता चला गया। तो डेफिनेटली वो सीन जब वो अंसारी को पहली बार मतलब अंसारी की बॉडी आती है, वो बहुत ही मुश्किल सीन था, बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा सा, मुझे आज भी याद है दीमापुर के एयरपोर्ट पे हम वो सीन कर रहे थे। आई डेंट रियलाइज कि वो हिट कर सकता है आपको, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर थिंकिंग कि अच्छा क्या होगा हाथीराम को, क्या होगा अगर वो अंसारी की लाश देखेगा। तो यू जस्ट केप्ट थिंकिंग अबाउट इट होल डे, एंड देन व्हेन इट्स एक्चुअली हैपनिंग द सीन, everybody around is just filming that scene. Like now there are all हमारे कैमरामैन भाई हैं, ये सब, they are trying to get the perfect shot. They're not worried about my emotional thing. So it happened to me that I become little more, what do you say, I let it go. मैं रो पड़ा, आंसू आ गए, और वो एक्टर की जर्नी का होता है कि आप उस इमोशन में थोड़ी देर के लिए आपको लगा कि सही है। एंड एज इज गॉट कट, आई कुड सी, मैंने देखा ऊपर तो ऐसे सुधीर भाई चल के आ रहे हैं बड़े स्लोली, थोड़ी बात हुई उनके बीच में, एंड आई रियलाइज कि नहीं, ये थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया है। एज एन एक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको, ये इमोशन मुझे आपके अंदर जनरेट करना है, मेरे अंदर नहीं। एंड आई लाइक, मैं वासु पूछे, मैंने सुधीर भाई को ऐसे रास्ते में रोक लिया एक बार, वो बेचारे वो उनको भी समझ में आ गया कि क्यों कह रहा है, तो वो वापस गए, एंड वी टुक अनदर टेक, जहां हाथीराम को वो चीज अपने अंदर जज्ब करनी है, अभी उसको निकालने का वक्त नहीं आया है। तो वो जो जर्नी होती है वो बहुत, इसलिए वो मुश्किल शॉट हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप हाथीराम को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बट उसके बाद के जितने सीन हैं, यू ऑलवेज थिंक कि अभी मैं मेघना से कैसे बात करूंगा, आपका डिमीनर बदल रहा है, आपका बात करने का ढंग बदल रहा है, आपके अंदर की बेचैनी बढ़ रही है, और जब वो फाइनली पहुंचता है वहां तक, तब भी कुछ कर नहीं पाया उस सच का, पर अब वो कम से कम एक पीस के साथ रह सकता है, बशर्ते जब वो एंड में, सीजन के एंड में, जब वो इतने बड़े लोग, इतने करीबी लोग अगर वो चले गए हैं, वहां भी वो कहीं ना कहीं अड़ा हुआ था, डटा हुआ था, पर जब उसे पता चलता कि यार कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसे मार सकता है,
तो ये सोसाइटी जो है वो अभी कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। 9-1 से मेरा हो गया भाई, आई एम डन। सो दैट जर्नी आफ्टर 4th एपिसोड इज रियली डिफिकल्ट। अच्छा, इस कैरेक्टर में क्योंकि हमने आपके जितने भी अभी किरदार देखे हैं बहुत ही इंटेंस देखे हैं, तो जयदीप का नेचर भी उसी तरीके का है या किरदार ऐसे आपके पास आ रहे हैं, या एक किरदार आपका हिट हो गया तो इसलिए जयदीप अब उन्हीं किरदारों में नजर आते हैं? नहीं, मुझे लगता है मेरी शक्ल को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं लोग। इनको लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस दिखने वाला आदमी हूँ, बट नहीं, मुझे लगता है जो लोग जानते हैं वो नहीं मानते कि मैं ऐसा कोई सारा पूरा दिन ऐसा खड़ूस सी शक्ल बना के बैठा रहता हूँ बड़ा इंटेंस लगने के चक्कर में। आई कांट हैंडल दैट, दैट्स सो बोरिंग। आपकी बट याराना, आई प्ले दैट। no, you play that and you are very not well on played. screen, in real life also. Sometimes I don't want to talk, just शब्दों से कुछ नहीं, आंखों से सब कह दो। चुप बैठ जाओ, देखो ही मत। अच्छा, ये आपके कुछ याराना डेज की कुछ फोटोज भी खूब वायरल है नेट पर। आपके एफटीआई का बैच 2005 का, राजकुमार राव, सनी हिंदुजा, वो सब, विजय वर्मा, तो आज भी याराना ऐसा ही बना हुआ है, उसी तरह की बातें, क्योंकि सभी आज इस स्टारडम के अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक वो जो कॉलेज के टाइम होता है वहाँ जो दोस्तियाँ बनती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रो करते देखा है, एक दूसरे को बहुत छोटी जगहों से निकल के बड़ा होते देखा है, और उनकी जर्नी जो है वो उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप बनता है वो ताउम्र के लिए है। जो एफटीआई का बैच है वहाँ सबकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही थी, किसी को नहीं पता था कौन क्या बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, सबको बस वो उस काम से प्यार था। उस फोटोग्राफ में देख के अभी कई बार हम जेन्युइनली, अभी रिसेंट अवार्ड फंक्शन में थे, विजय मैं नॉमिनेटेड हैं सेम अवार्ड के लिए, आई गॉट इट। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जिसको हम मजबूत एक्टर एसोसिएशन बोलते हैं, तो उसके ऊपर अब भी वही फालतू की बातें होती हैं। आई जस्ट होप कि वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो आपका स्ट्रेस बस्टर है, वो लोग आपका जेन्युइनली, हम उस अवार्ड फंक्शन में बैठ अच्छा, के, उस वक्त तो बातें होती होंगी कि यार हम भी बड़े बड़े स्टार्स बन जाएं, हम भी नाम कमा लें, हमारी भी पहचान हो, बंगला हो, गाड़ी हो। आज क्या फिर बातें होती हैं? अब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वहाँ, थोड़ा बहुत और काम करेंगे तो बड़े बड़े हो ही जाएंगे, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी यू हैव रीच दैट लेवल। बट नहीं, वो फील बहुत अच्छा है, बट आपको ना मुझे लगता है कि ये सब मिलने के बाद आपको लगता है कि ठीक है, अभी भी खुशी वही चीज दे रही है जो आपको उस वक्त भी दे रही थी। एज एन एक्टर जो आपके अंदर जो मजेदार चीज है ना, वो बहुत ही सुंदर है। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब सुंदर चीजें हैं, इनसे आपका जीवन अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, पर अगर सिर्फ ये हैं तो फिर गड़बड़ है। चलिए, अब अगला सवाल तिलोत्मा जी से। Hi ma'am, Tanya this side. So basically in the Bollywood industry we see this segregation of A-list and B-list actors. So have you faced any of that, like have you lost any of your characters because of someone else's connection in the industry or fame, and is it annoying or somewhat feeling offensive according to you? If I have lost a job because of A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, then I don't know about it. But A to Z अल्फ़ाबेट मुझे बोलना आता है। अब आप मुझे किस अल्फ़ाबेट के सामने डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मर्ज़ी है। I don't want to reduce myself to an alphabet. So, you know. अगला सवाल